स्टार्ट करते हैं इंडिया के साथ कि इंडिया का पाथ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट क्या रहा था और किस तरीके से रहा था। मतलब खास करके इंडिया का ग्रोथ किस तरीके से रहा था, ग्रोथ उसने किस तरीके से करी, क्योंकि ग्रोथ अगर करेगा तभी उसका डेवलपमेंट होगा। तो ग्रोथ किस तरीके से किया गया और डेवलपमेंट का रास्ता क्या चुना गया हमारे देश के द्वारा, है कि नहीं। तो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से इसमें कवर करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड, पहली बात क्या इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा, मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में आए और साथ में काम करे। पब्लिक का मतलब हमेशा क्या होता है, याद रखना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। मतलब क्या, जो प्लानर थे या पॉलिटिशियन थे, उन्होंने क्या वो क्या चाहते थे कि हमारे देश में जो दोनों कंबाइंड मेरिट्स आए, सोशलिज्म का मतलब जो गवर्नमेंट का ऐसा देश जहां गवर्नमेंट का पूरा राज हो, और दूसरा क्या, जहां कैपिटलिज्म। तो हम लोग ना गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जो देंगे ना ज्यादा प्राइवेट को ज्यादा तवज्जो देंगे, हम लोग दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। मतलब पब्लिक और प्राइवेट को दोनों को, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट को दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, और जो भी डिमेरिट है उसे अवॉइड करेंगे दोनों में, ठीक है। द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी असाइंड बाय द फ्लैगशिप रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और ज्यादातर फोकस किस पर किया गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी पर और ज्यादातर पब्लिक सेक्टर पर। और इसमें दो बात याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर रोल प्ले कौन किया, प्राइमरी सेक्टर रोल प्ले किया गवर्नमेंट सेक्टर ने, और प्राइवेट सेक्टर ने सेकेंडरी रोल। मतलब प्राइवेट सेक्टर कौन सा रोल दिया गया इसको कि सेकेंडरी, की गवर्नमेंट जो बोलेगा या गवर्नमेंट की कंपनी जैसे काम करेगी उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी लेके चला जाएगा। तो वही बोला गया, सेकेंडरी सेक्टर इज अ सप्लीमेंट्री रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो प्राइवेट सेक्टर था उसे सेकेंडरी रोल दिया गया और प्राइमरी रोल किसे, गवर्नमेंट को दिया गया। तो आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। प्लानिंग मोर प्रिसाइजली 5 years प्लान वर्कड एज अ कोर एलिमेंट ऑफ द पाथ ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारे देश में जो 5 year प्लान्स लाया गया था, 5 year प्लान्स, वो एक कोर एलिमेंट के रूप में लाया गया था। और शुरुआत कब किया गया था, 1951 में। ओवरऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 year प्लान वाज फोकस्ड ऑन द इक्वलिटेरियन सोसाइटीज एंड द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटीज। हमारे देश में हमेशा जो 5 year प्लान को लाया गया था उसको समय देखते हुए, समय के अनुसार जिस तरीके से जिस चीज पर फोकस किया जाए, वो हर एक 5 year प्लान पर अलग अलग चीज पर फोकस करके चला गया और उसी तरीके से डेवलपमेंट किया गया। शुरुआत में जब प्लान लाया गया था 5 year प्लान, तो हमारा प्लान सारा ठीक ठाक ही चल रहा था। उसको क्या बोलेंगे, हॉन्की एंड डॉरी। मतलब जो शुरुआत में हमारा जो इकोनॉमी था वो धीरे धीरे अच्छे तरीके से चल रहा था। द इकोनॉमी अचीव्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और ज्यादातर हमारे देश में जो बोला जाए कि मेजर ब्रेक कब मिला, जब हम लोग अपने देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। क्या लाए, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के बाद एक तरीके से बोला जाए कि हमारे देश में डेवलपमेंट एक अलग तरीके से चल गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो बोला जाए कि 1960 में पहला फेज लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन का और 1970 में दूसरा फेज लाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सिंबलाइजेस द एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी ऑफ कंट्री, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया उसकी वजह से क्या हो गया, हम लोग हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने लगे, है कि नहीं, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी यूज करने लगे एग्रीकल्चर में, क्योंकि ज्यादातर हमारा देश बोला जाए कि आजादी के समय 80% जो जनता थी वो खेती में व्यस्त थी, अब खेती से ही पैसा कमाकर वो अपनी जीविका को चला रही थी। दूसरा फोकस क्या किया गया कि हेवी इंडस्ट्री बनाने की बात की गई पब्लिक सेक्टर के थ्रू, और ज्यादातर फोकस किया गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर, ठीक है। और उसकी वजह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ, मतलब प्राइमरी सेक्टर को ग्रीन रेवोल्यूशन ने देखा और सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, जो कि उतना इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन ज्यादातर फोकस किया गया हेवी इंडस्ट्री पर हमारे देश में। बट हिडन बिहाइंड दिस अचीवमेंट वाज कॉन्स्टेंटली वाइडनिंग ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पब्लिक डेट। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे चलते चले गए, पब्लिक सेक्टर ज्यादा वेलफेयर पर ध्यान देता चला गया, उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे ऊपर कर्जा ये बढ़ता चला गया पब्लिक इंटरप्राइजेस पर। इसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारे देश से खत्म होता चला गया। फॉरेक्स रिजर्व होता है कि डॉलर जो भी था, क्योंकि डॉलर अगर आपके पास ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आएगा, तो हम लोग ज्यादा इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी कर रहे थे। माउंटिंग द लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस था या
गवर्नमेंट का जो भी कंपनी था उसमें लॉसेस होना शुरू हुआ और टर्निंग पॉइंट हमारे देश में आया 1919 में। बाय द ईयर 1919 इकोनॉमी वाज सो मच बर्डन आ डेड वेट, मतलब हमारे देश में इतना बोझ बन गया था, बोला जाए एक बोझ के रूप में माने जाने लगा था कौन सा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और गवर्नमेंट को फोर्सफुली फिर स्विच करना पड़ा अपनी इकोनॉमी को, जो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी था। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, मतलब जो भी होगा हम अपने देश में बनाएंगे, अब किसी दूसरे देश के कंपनी को घुसने नहीं देंगे। बाद में जाकर 1991 में, मतलब 1991 तक तो हम लोग 1990 तक हम लोग इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी थे। 1991 में हम लोगों को क्या करना पड़ा, एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई वगैरह आ सके और हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके। वो फोर्सफुली किया गया, जानबूझकर या जान के नहीं किया गया, क्योंकि हम लोगों के पास इतना कर्जा हो गया था कि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं बचा था कि हम अपने देश की इकोनॉमी को चला पाए। और इवन द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट डेवलपमेंट पाथ, देयर स्ट्रेटेजी ऑफ 5 ईयर प्लान हैज नाउ बीन अबेंडन्ड, और 5 ईयर प्लान को अबेंडन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया बाद में चलकर, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू, नीति आयोग के थ्रू। प्लानिंग कमीशन था जो 5 ईयर प्लान बनाता था, 1950 में सेटअप किया गया था, किसको, प्लानिंग कमीशन को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको 2000 बोला जाए कि 14 के आसपास आके नीति आयोग में रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग को। ठीक है, नीति आयोग मतलब क्या, एन मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि नीति आयोग को रिप्लेस करके जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनी। तो आई होप सो यहाँ ये बात क्लियर होगा। इकोनॉमी बीन ड्रिविंग लार्जली बाय द फोर्सेस ऑफ, उसके बाद क्या, इकोनॉमी जो था वो डिमांड, मार्केट के डिमांड और मार्केट के सप्लाई से चलना शुरू हो गया, और ज्यादातर फोकस किस पर किया गया, मार्केट के डिमांड और मार्केट के सप्लाई पर। और इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से, मतलब बाहर की कंपनी आके हमारे देश में इन्वेस्ट करे। तो इन द सेंस कि हम लोग किस तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी पर आए, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहां तक हमारे देश का स्ट्रेटेजी था।